मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। लॉकडाउन के बढ़ाने को लेकर सरकार का कोई इरादा नहीं। सीएम येडियुरप्पा। बेंगलुरु में सीएम येडियुरप्पा ने मीडिया से जानकारी दी है कि सरकार के सामने अभी लॉकडाउन आगे बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। एक्सपर्ट ने भी अभी हमें कोई सूचना नहीं दी, लेकिन जनता का समर्थन मिला तो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होगी। आने वाले दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अभी राज्य के कुछ जिलों में कोरोना के मामले ज़्यादा हो रहे हैं, उन जिलों के लिए क्या सही है, इस पर एक्सपर्ट के साथ सभा करके जून 5 और 6 फैसला लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को पूरी छूट दी है कि वो ही अपने राज्यों के हिसाब से फैसले ले, लेकिन सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए। जनता को राहत देने के लिए और 2 पैकेजेस पर चर्चा चल रही है। जल्द जनता के लिए और भी पैकेजेस की घोषणा की जाएगी, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। अत्याचार के आरोप में कंगना रनावत के बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी। हिंदी सिनेमा की अदाकारा कंगना रनावत जो बीजेपी के समर्थन में उतरकर बड़े बड़े बयाने दे रही थी, आज उन्हीं का बॉडीगार्ड कुमार शेट्टी, जो कई साल से अंग रक्षक की नौकरी करते हुए इसने मुंबई में एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ गलत काम करके 50,000 रुपये ब्लैकमेल करके वसूल कर वहां से भाग निकला था। इस पर पीड़ित युवती ने मुंबई पुलिस में शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस की टीम ने अत्याचार के आरोप में धारा 376 और 420 धोखाधड़ी के मामलों को दर्ज करके पिछले 1 महीने से इस व्यक्ति की तलाश में थी। आज मंडिया जिला केआरपेटे तालुका केग्गेहल्ली गांव में पकड़ा गया है। आरोपी स्थानीय पुलिस की मदद से इसे हिरासत में लेकर स्थानीय कोर्ट में हाजिर करके मुंबई ले जाया गया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कुमारस्वामी को हाथ पांव जोड़कर सीएम बनाया था। नलिन कुमार कटील का बयान। मंगलुरु में बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने सिद्धरामैया की बात, बीजेपी में येडियुरप्पा के बाद कोई कदावर नेता नहीं है, इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में नहीं कांग्रेस में जिम्मेदार नेता की कमी है। इसलिए सिद्धरामैया के हार जाने के बाद सोनिया गांधी को पता चला कि सिद्धरामैया अब एक कदावर नेता नहीं रहे, इसलिए सोनिया और राहुल ने कुमारस्वामी के आगे हाथ पांव जोड़कर उन्हें सीएम बनाया था। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस में ही कोई जिम्मेदार नेता मौजूद नहीं है। सिद्धरामैया पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख ले, बाद में दूसरों पर उंगली उठाएं। हमारे नेता येडियुरप्पा ही हैं, वही रहेंगे। उन्हें 40 से 45 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये मकाम हासिल हुआ है। उन्होंने कभी किसी का बुरा करके कुर्सी हासिल नहीं की है। सीएम बनने के लिए किसी के सामने हाथ भी नहीं जोड़ा। मुझे सब पता है सिद्धरामैया कौन थे, वो कैसे सियासत में पहुंचे। उन्होंने कई बार कांग्रेस पार्टी को बुरा भला कहा है, फिर भी उसी में सीएम बने हैं सिद्धरामैया। इस तरह से पलटवार किया है नलिन कुमार कटील ने। चेकपोस्ट में पुलिस और जनता के बीच झड़प। रायचूर जिले के सरहदी इलाके में कर्नाटका और आंध्रा के बीच चेकपोस्ट का निर्माण किया गया है, जहां पर आंध्रा से लोग कर्नाटका में प्रवेश करने की जल्दी में पुलिस वालों के साथ बरस पड़े। इस चेकपोस्ट पर ड्यूटी पर रहे पुलिसकर्मियों की ओर से कहा गया कि दूसरे राज्यों के लोगों को आने की अनुमति नहीं है। इस पर आंध्रा के चटपल्ली निवासी रहे 8 लोग नशे की हालत में पुलिस के साथ बहस करने लगे कि हमें अंदर जाने दो, तभी पुलिस और उनके बीच झड़प देखने को मिली। मंत्री के राशन किट वितरण के मौके पर नजर आई भीड़। सीएम येडियुरप्पा के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे एमटीबी नागराज की ओर से हर रोज आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राशन किट दिया जा रहा है, लेकिन आज बेंगलुरु ग्रामांतर होसकोटे तालुका में टैक्सी और ऑटो चालकों को राशन किट देने के समय लोगों की भीड़ नजर आई। होसकोटे के चन्ना बैरेगौड़ा स्टेडियम के पास कई ऑटो और टैक्सियां मनचाहे तरीके से पार्किंग की गई थी। मंत्री जी की ओर से कहा गया था कि किट लेते समय अपने वाहनों को साथ लाना
होगा, इसीलिए लोग अपने वाहनों को साथ लेने से ट्रैफिक जाम देखने को मिला। मंत्री जी को अगर जनता की मदद ही करनी होती तो कोई अलग तरीका बनाकर करते। इन्हीं की सरकार की ओर से कोई नियम बनाकर मंत्री जी खुद नियम उल्लंघन करते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? क्या इन नेता और मंत्रियों पर भी सरकार कभी कार्रवाई करेगी या सिर्फ आम आदमी को पिटवाने के लिए ही नियम लगाए गए हैं? केंद्र मंत्री का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। बेंगलुरु के चोलनायकनहल्ली में रही राजीव गांधी कोविड केयर सेंटर में अव्यवस्था के चलते कईयों की जान चली गई है। इसी का सारा जिम्मा बीबीएमपी पर जाता है। इसका जायजा लेने पहुंचे केंद्र मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा के आगमन पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से घेराव करके नारे लगाए गए कि ये सब सरकार की ओर से किया गया है। तभी बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचकर कांग्रेसियों के विरोध में नारे लगाकर अपने नेता को बचाने की कोशिश की। इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच बहुत सी ज़बानी जंग छिड़ गई। तभी पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचकर दोनों दल के कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर माहौल को शांत किया। साथ में कांग्रेसियों की ओर से यह आरोप भी लगाया गया है कि इस अस्पताल में रही राजीव गांधी की तस्वीर को हटाने के लिए केंद्र मंत्री यहां आए हैं, इसलिए इतना बवाल होने की बात सूत्रों से पता चली है। अचानक खेत में चीता नजर आने से लोगों में डर का माहौल। बागलकोट जिला जमखंडी तालुका के कुंभारहल्ली गांव में देर रात निंगप्पा हेगड़े के खेत में चीता घुसकर बंधी हुई बकरी का शिकार करने का नज़ारा देखा गया। सुबह देखने पर खेत के घर में सिर्फ बकरी के जिस्म का आधा अधूरा हिस्सा नजर आया। इसके बाद तुरंत खेत के मालिक ने फौरन अधिकारियों को इसकी सूचना देने पर यहां आने से सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, जिसमें बड़े आकार का चीता होने की बात पता चली है। बीजापुर, बिलगी, बागलकोट और गोकाक फॉरेस्ट अधिकारियों की ओर से 4 टीमें बनाकर इस चीते को पिंजरे में पकड़ने में कामयाब रहे अधिकारी। इससे पहले भी बीजापुर के ग्रामीण और बिलगी इलाकों में चीता देखा गया था। अब जाकर इस गांव में दबोचा गया है इस चीते को। राज्य के पहले कोविड पुनर्चेतना अभियान केंद्र की शुरुआत। गुलबर्गा जिला इंतजामिया और आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से राज्य के पहले कोविड पुनर्चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस केंद्र में कोरोना से ठीक हुए लोग मरीजों को योगा और कई तरह की कसरत करा के उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया जाता है। गुलबर्गा नगरा अभिवृद्धि कल्याण मंडप के हॉल में पुनर्चेतन अभियान केंद्र की शुरुआत की गई, जहां कोरोना से ठीक हुए लोगों को सांस लेने की तकलीफ दूर करने वाले योगा, ध्यान और एक्सरसाइज कराई जाती है। इस कार्यक्रम की शुरुआत जिला बीसीएम अधिकारी रमेश संगा और असिस्टेंट कमिश्नर रामचंद्रा की ओर से इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस केंद्र में रोजाना 2 घंटे योगा, ध्यान, काउंसलिंग और पौष्टिक खाने को भी देने का काम किया जाएगा, कहा जिम्मेदारों ने। कोरोना महामारी से जनता की फरियाद की विशेष पूजा। राज्य भर में कोरोना के मामले ज्यादा होते देखकर ग्रामीण भाग के लोग अंधविश्वास पर यकीन करने लगे हैं, जिसके चलते अलग अलग तरह से पूजा और बलि कार्य भी किया जा रहा है, जिससे कोरोना मारम्मा खुश हो जाए। चित्रदुर्ग जिला चल्लीकेरी तालुका के दुर्गावर गांव में कोरोना देवी के नाम से पत्थर रखकर पूजा की गई। गांव के बीचों बीच इस मूर्ति को रखकर सारे गांव के लोग जमा होकर बकरी और मुर्गियों की बलि चढ़ाई गई। इस कार्यक्रम में लोग कोरोना नियम भूलकर एक ही जगह पर जमा होकर इस कार्यक्रम को करते दिखे। इस पर गांव के कुछ समाज चिंतकों का कहना है कि लोग कोरोना को भूलकर इस तरह के अंधविश्वास पर ज़्यादा यकीन करने लगे हैं, जो बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है, ऐसा मानना है इन समाज चिंतकों का।
बल्लारी कोविड सेंटर में संगीत कार्यक्रम, मरीज खुश होकर नाचने पर मजबूर। कोरोना मरीज मानसिक रूप से कमजोर होता देखकर राज्य सरकार की ओर से राज्य भर में रहे कोविड केयर सेंटर में किसी न किसी तरीके से उन्हें विश्वास दिलाने का काम किया जा रहा है। उसी तरह बल्लारी जिला हुविन हड़गली गांव में रहे कोविड केयर सेंटर में कोरोना मरीजों को मनोरंजन देने के उद्देश्य से संगीत कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इस मौके पर स्थानीय गायक की ओर से गाना गाकर मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाया गया। इन्हें गाना गाते देखकर मरीज झूमते हुए नाचने लगे। इन कोरोना मरीजों के लिए ये भी एक तरह के इलाज के रूप में काम किए जाने की बात कही है अधिकारियों ने। लॉकडाउन इफेक्ट, परेशानी में मुर्गी फार्म के मालिक और कार्मिक। कोप्पड़ जिले में 30 से ज़्यादा मुर्गी फार्म हैं जहां पर 100 से ज़्यादा कार्मिक काम करके अपना गुजारा किया करते हैं। इस लॉकडाउन से सभी कार्मिक काम पर नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन के कारण होटल, फास्ट फूड और मॉल बंद रहने से मुर्गी और अंडों के व्यापार में 30% की गिरावट हुई है। इस कोरोना की काली नज़र ने सभी व्यापारियों के कारोबार को ही बंद कर दिया है, जिसमें मुर्गी फार्म भी शामिल हो गया है। इस फार्म के मालिक और कार्मिकों की रोजी रोटी भी बंद हो गई है। अब सबको कोरोना से छुटकारा और राहत के दिनों का इंतज़ार है। उत्तर कन्नड़ जिले को पहुंचे 4 ऑक्सी बस, जिससे मरीजों को मौके पर ही मिलेगी ऑक्सीजन व्यवस्था। राज्य में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसी के चलते कई जिलों में बेड और ऑक्सीजन की कमी भी देखने को मिल रही है। इस समस्या को हल करने के लिए इन ऑक्सी बसेस को जनता की सेवा में उतारा गया है। बेंगलुरु के इंडी विलेज स्वयं सेवा संस्था की ओर से इन ऑक्सी बस को भेंट दी गई है। उत्तर कन्नड़ जिले में कोरोना मामले ज़्यादा होते देखकर सरकार ने इन बस को जिले के कारवार, होन्नावर, सिरसी और डांडेली के इलाकों में दिया है। अगर कोई मरीज इन्हें कॉल करता है तो तुरंत मौके पर पहुंचकर उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ ऑक्सीजन देकर अस्पताल के मुकाबले 95% ज़्यादा मरीजों को राहत मिल सकती है इस व्यवस्था से। इंदिरा कैंटीन में खाने का स्वाद चखा मंत्री सोमशेखर ने। मैसूर जिला इंचार्ज मंत्री एसटी सोमशेखर ने जिले के टी नरसीपुर में रहे इंदिरा कैंटीन में सही खाना और स्वच्छता न होने का आरोप लगाया जा रहा था। इसी की जांच करने खुद जाकर स्वच्छता का जायजा लेते हुए वहां पके हुए खाने को खाकर स्वाद चखा मंत्री ने। इसके बाद मीडिया को जानकारी दी कि इंदिरा कैंटीन में जनता के लिए सही तरह से खाने का इंतजाम किया गया है। खुद मैंने यहाँ के खाने को चखा है। पूरी तरह से ये सुरक्षित और बेहतरीन खाने को बनाया गया है। लोग बिना डरे यहाँ आकर अपने पेट भरकर खा सकते हैं। इस कोरोना के मुश्किल दौर में सरकार की ओर से मुफ्त में खाना देने का आदेश दिया गया है। इस कैंटीन में सुबह 200 लोगों को, दोपहर 200 और रात में 200 लोगों को खाना देने का इंतज़ाम किया गया है, कहा मंत्री सोमशेखर ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।